बाबा, मैं ये कल हमने जो बात की थी कि साक्षात्कार के लिए जल्दी करना हो तो थोड़ा उसका विचार शून्यता का अभ्यास करना के लिए आपने कहा, मनोबल को बढ़ाने के बाद तो उसी तारतम्य में तो वो आया ध्यान वाला बात। हाँ बाबा, बात है। हाँ चल। तो उसमें बाबा मैं करने का उसको प्रयास कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या किसी आलंबन की आवश्यकता होती है इस विचार शून्यता तक पहुंचने के लिए? जैसे आपने ये जो 3 वाक्य बताए कि चेतना ही आलंबन है बाबा। अच्छा। मानव चेतना के आधार पर परिष्कृत होना बनता है। बस इसमें कौन सा तकलीफ है? जीव चेतना में जी रहे हैं। हाँ, नहीं, आलंबन अभी जीव चेतना है ना, मैं आप कुछ और कह रहा हूँ। ठीक से सुनो, इसको हजम करो, उसको करते नहीं हो। ठीक, अभी आलंबन जीव चेतना है। अभी मानव चेतना के आलंबन पर अपने को जीना है, शिफ्ट इतना ही बात है। उसमें जो अपना सत्व बनाना है। किसको? मानव चेतना को। ये जीव चेतना सत्व होता नहीं, इसीलिए अपराध होता है। हाँ, जीव चेतना मानव का सत्व नहीं होता। ठीक है। किसी मॉडल में सत्व हो गया ऐसा होता ही नहीं है। कोई भी मॉडल ला, अपराध सत्व होगा नहीं? होगा नहीं? होता है अपराध? कोई स्वत्व होगा? स्वत्व नहीं होगा नहीं, खत्म हो गया। बाबा, मेरी बात शायद आप तक पहुंची नहीं। हमने जो कल बात की थी, साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचने के लिए विचार शून्यता का अभ्यास करने की आवश्यकता आपने मुझे सजेस्ट की थी। यदि मनोबल को बढ़ाना है, पुनः वही बात, उसको छोड़ दे। वो विचार शून्यता होने से अध्ययन होता है, ऐसा नहीं कहा आपने। विचार शून्यता से अध्ययन के लिए तैयारी होती है, मनोबल बढ़ता है, उसको छोड़ करके आप भागते हो। ठीक है, विचार शून्यता से मनोबल बढ़ता है। हाँ, विचार शून्यता का अभ्यास करने से मनोबल बढ़ता है। ठीक है। एक, हाँ, उसके पहले आंशिक ध्यान की बात है। उससे पहले आंशिक ध्यान की बात, मनोबल बढ़ने की, बढ़ने की 2 प्रोसेस बताया। हाँ, विचार शून्यता से भी होता है, ये आंशिक ध्यान से भी होता है। अच्छा, जो आपको इच्छा हो कर लो। यदि मन नहीं लगता है तब, मन लगता है तो इसकी जरूरत नहीं। मन तो लगता है बाबा। मन लगता है तो फिर कई के लिए? मन लगता है तो कोई तकलीफ नहीं। मन तो लगता है, मन लगता है तो इसकी जरूरत नहीं। अच्छा। मन नहीं लगता है तो मनोबल को बढ़ाना। नहीं, मन तो लगता है। मन और किसी चीज में नहीं लगता, ये तो और किसी चीज में मन नहीं। वही तो तबे तो अपन जुटे हैं। और हाँ, कौन सा बात है? हाँ, कल जो प्रसंगवश बात आया तो ऐसा कुछ बात होगा तो ये भी उपयोग किया जा सकता है। अच्छा, तो ऐसा कोई चीज नहीं है आपके साथ। हाँ, मेरा मन और किसी चीज में नहीं लगता। आपके साथ आपको बताया ना, आपका सिंसियरिटी में कमी नहीं है, आवश्यकता में कमी नहीं है। अभी जो ये केवल आपके सामने जो डिस्कशन की बात है अंतःकरण में, जो अपने परिवार की स्टेबिलिटी की बात है, जो एक पैराफर्नेरिया बनाया, एक जीने की तरीका बनाया, वो उस स्केल में आप सदा इंटेक्ट रहे, ऐसा सोच करके एक अच्छा स्वरूप बना करके का काम करो। हाँ, इसी के लिए तो भाई है। वो कैसा आ गया हमारे पास? ये आ गया, आदमी को उस विधिवत उपार्जन करना चाहिए, विधिवत सदुपयोग करना चाहिए। हाँ, ये हमारे ढांचा का है। हाँ, तो विधिवत उपार्जन करने वाला तो अभी तक है ही नहीं। उपार्जन कैसे भी हो, सदुपयोग करने वाली बात आपके हक की चीज है, उसके आधार पर अपन सजेस्ट कर रहे हैं। वही इसके साथ भी, प्रवीण के साथ भी वही, आपके साथ भी वही, कुमार के साथ भी वही, सबके साथ वही। ये गलत नहीं ना? उपार्जन आप आज के स्थिति में जैसा भी कर लिया है ना, उचित अनुचित दोनों में चीज।
उसका सदुपयोग करने की भाग तो आपके पास आपके हक में है, ऐसा कहते हैं। आगे चल करके विधिवत उपार्जन की बात सोचा जाए। इसमें दोनों को एक साथ नहीं कर सकते। हाँ। वो इसके लिए ये मध्यम मार्ग निकल गया। उपार्जन आपने कैसे भी किया, उसका सदुपयोग आप कर सकते हैं। दुरुपयोग करना तो बनता ही है, उसके लिए तो चीजें तो सही है, तो उपयोग सदुपयोग भी कर सकते हैं। वहां आपके पुण्य आपको पर लेके आया है। इस ढंग से काम है, इस ढंग से मैं समझता हूँ। इसमें कोई खास परेशानियां नहीं है। आप अपने की योजना बना ले पूरा, क्योंकि पूरा जीवन चल रहा है। हाँ। लड़की पूरा अभी 15 वर्ष झेलना है। झेलना नहीं बाप, कम से कम 15 वर्ष झेलना शब्द माने झेलने का मतलब है स्केल कौन झेलना, स्केल जिस स्केल में वो योग्य है। हाँ। उस स्केल को झेलना। स्केल में वो जिस दर्जे की प्रतिभा को प्रमाणित करना चाहती है। हाँ। उसके अनुसार अपन पूरा का पूरा निर्वाह करना। हाँ। ठीक है। ये बात को ध्यान में रखते हुए अभी बिटिया के बारे में कोई कुछ नहीं, वो तो सिंपल है। उनका मन सिंपल है और सोच सिंपल है, जीना भी सिंपल है। वो लग्जूरियस नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तुम जो लग्जूरियस हो सकते हो वो लग्जूरियस नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक समझ गेज किया है? बिल्कुल सही गेज किया। थोड़ा देर में। हाँ बाबा, ठीक समझा? ठीक समझा। ये आपका असेट, ये बहुत बड़ी भारी चीज। उसके आधार पर आप अच्छे तरह से ढंग से आप प्लानिंग कर सकते हो। आपके पास अर्हता है, योग्यता है, तो प्लानिंग करके तय करो। शिकायत भर नहीं होना, हमने इसमें लग गए, वो ऐसा लॉस हो गया, तैसा लॉस हो गया, ऐसा ध्वनि नहीं निकलना, सूझ सपट नहीं होना। इसीलिए हम इतना हैमरिंग किया है, हमारा अभिप्रेत इतना ही है। ये ठीक है, ये जरूरत है ना। ये जो पूरा प्रोग्राम के साथ ये कॉशियसनेस ठीक है ना। अग्रसूचिता, अग्रसोच ये आवश्यक है कि नहीं है। यदि इसका जो एक सम्मान बचाना है तो ये सोच ठीक है कि नहीं है। किसी के साथ भी इसी विधि से प्रोसीड कर रहा है, सबके साथ। कहीं भी घायल होकर के ये होगा, इसमें काम होगा ही नहीं, कोई नहीं करेगा। घायल होकर के इस प्रोजेक्ट में, अपना प्रोजेक्ट में, जागृति का प्रोजेक्ट में कोई नहीं काम करेगा। करेगा नहीं, घायल होकर के कोई नहीं करेगा। स्वयं स्फूर्त विधि से करेगा, स्वयं स्वीकृत विधि से करेगा, स्वयं उत्साह पूर्वक करेगा। ऐसा बात बना है। अब बता, स्वयं स्फूर्त होने के बाद किसी के ऊपर शिकायत का आधार है नहीं है। मैं भी जो किया वही किया है। हाँ, ये भी बात है। इसीलिए हम इतना ठोस विधि से बात करता हूं। ये आवश्यक है कि नहीं है तुम्हारे अनुसार? जरूरत नहीं है, आवश्यक है। मुद्दे पर इस प्रकार से सोच विचार पर हमारी से जरूरत है कि नहीं? जरूरत है। धन्यवाद। ये बात ये हमारे लिए बड़ी एसेट बात है। ये हमारा ढांचा कांचे में बना हुआ है। स्वयं स्फूर्त विधि से ही सर्वशुभ की बात हो सकता है। अन्यथा लदा फंसा हुआ विधि से कोई सर्वशुभ हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो पक्का है। ठीक है ना, ये तो समझ में आता है। इसके आधार पर ये पूरा ढांचा कांचा। अच्छा, आपने देखा है तो कहीं भी किसी का उपेक्षा नहीं है, ना बच्चे का, बड़े का, साथ जो मैंने पत्नी का, पति का। उपेक्षा की बात तो कहीं आता ही नहीं। फिर क्या बात?
ये बात हो गई ना। इसमें यही खूबी है, सर्वसम्मति से, पूरा परिवार की सम्मति से गति। परिवार का ही सहमति ना हो तो गति कहाँ? नहीं। ठीक है। तो ये जो सर्वोदय वाले के नारी को अलग कर दिया, वो स्वयं राजा बनने गए हैं, वह सब कचड़ा बन गए। इतने ही हुआ। जैसा राजा पहले से ये कचड़ा था, वैसे ये भी हुए। ठीक है ना। ये काफी सोचने की मुद्दा है। जी बात। ये जो आरएसएस वाला भी जो है ना, नारी को बहुत ज्यादा स्थान नहीं दी है, वो भी वैसे ही कचड़ा होने वाला है। अब क्या करोगे? ठीक बात है बाबा। हाँ, इसीलिए नर नारी की समानता केवल समझदारी से ही आएगी, उससे कम में नहीं आएगी। समझदारी पूर्वक ही समानता आएगी। लड़ाई में समानता नहीं होगी, व्यापार में समानता नहीं होगी, हर मुद्दे पर समझदारी के बाद पद में समानता नहीं होगी, है ना, धन में समानता नहीं होगी, रूप में समानता है ही नहीं। रूप में क्या नर नारी का समानता है? फिर क्या मत? ये क्लियर हो गए? ठीक बात। ठीक बात। ये ठीक जमाना। तो केवल जो है ना, समझदारी में हम समानता का अनुभव कर सकते हैं, अधिकार को पहचान सकते हैं। ठीक है ना। और वह मैंने समाधान को पहचान सकते हैं। हर नर नारी में समान रूप में समाधान, हर समान रूप में न्याय, समान रूप में सत्य स्वीकृति, ये तीनों बात आती। समानता का मतलब यहां से शुरू है। इसको मौलिक अधिकार माना। मौलिक अधिकार रूप में नर नारी समान होते हैं और कहीं समानता के आधार नहीं। रूप के साथ समानता नहीं हो सकती, होता है। धन के साथ समानता नहीं हो सकती, पद के साथ समानता नहीं हो सकती, क्या बात? बल के साथ समानता नहीं हो सकती, होता है। उसके कई के लिए इसमें सिरकुट है, जिसमें होता ही नहीं है। जो होता है उसमें सिरकुट है। क्या सुना? जिसमें समानता होता है उसमें अपन पसीना बहाए, जी जान लगाए, यही बनता है। आज की स्थिति इसी की आवश्यकता, क्योंकि इन चारों विधि से अपराध मुक्ति नहीं हुई। आदमी तो इन चारों बात को तो प्रयोग कर डाला, इसमें अपराध मुक्ति के जगह में आदमी नहीं है। अपराध है पहचान में नहीं है, अपराध से अपराध को रोका जा रहा है। अपराध से अपराध को रोकना, अपराध का प्रचार हुआ। क्या हुआ? अपराध का प्रचार हुआ। ऐसे जान गए सब कैसे बचा जाए, सब अपराध जान गए। वही छोटे से कुल्ला से लगा के बड़ा, वह सब जगह में वही है, हर जगह में ये बात आ गई। इसके लिए इससे जो पीड़ा है उससे मैंने थोड़ा देर भूलने के लिए लाभोन्माद, कामोन्माद, भागोन्माद को दे दिए, शराब पिला दी। ऐसे प्रलोभन में वशीभूत रहो, अपराध करते रहो। इसके लिए अपराध किए बिना ये उन्माद चलेगा भी नहीं, चलेगा? अपराध किए बिना ये उन्माद चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उन्माद का चाले नहीं चलेगा। उन्माद का चाल के लिए हमको अपराध करना ही है, दूसरा कोई रास्ते ही नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल? सही बात है। अभी अपन 4 व्यक्ति बैठे, बात तो ऐसे ही लगता है।
ठीक है। और इसको जो है ना विचारधारा के रूप में जो उन्माद त्रय को अपन इकट्ठा करके इसके विकल्प को हम प्रस्तुत किया। न्याय संहिता जो है अभी जो है ना आपराधिक न्याय संहिता, अपराध को अपराध से रोको, गलती को गलती से रोको, युद्ध को युद्ध से रोको, उसके स्थान पर अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को प्रस्तावित किया। ठीक हो गए, ठीक हो गए, बात पूरा हो गई। उसके बाद जो है ना व्यवस्था प्रक्रिया को 10 सोपान में बता दिया, उसको अपने को प्रमाणित करना है एक जगह में। उसके लिए तुम्हें अपने ढंग से सोचो, आपके आसपास में कहीं होता होगा, है ना, आप भी सोचिए, है ना, सोच करके तय करिए। यदि कोई गांव ऐसे तैयार होता है तो उसमें 10 गांव को लेकर के अपन पूरा कर दें। इसके बाद वही है शिक्षा में प्रवेश होने की तत्काल बाद वही है कार्यक्रम। हम पहले शिक्षा को वहीं स्वराज्य में ही शुरू करेंगे ऐसा सोचते रहे, वो संयोग ऐसा बन गए, ये ठीक हो गया, सटीक हो गया। पहले राजपुरुषों से अपन नहीं पार पाएंगे ऐसा सोचता रहा, किंतु पार पाने वाले जगह में आ गए हम। परिस्थिति ऐसा बाध्य भी किया है,